जय हिंद सभी बच्चों को, ऑनलाइन वालों को भी सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन्स। आज हम पढ़ेंगे प्लेन्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्लेन्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्लेन्स क्या होता है। प्लेन्स आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एनडीए के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है? प्लेन्स। ठीक है, टोपोग्राफी के अंदर देखिए प्लेन्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। प्लेन्स पुरानी जियोग्राफिकल रियलिटी है, जो हमारी पुरानी जियोग्राफिकल रियलिटी थी। ये वो जगह हैं जहाँ इंसान ने सबसे पहले, ठीक है, चलना सीखा, खेती करना सीखा, ठीक है, घर बनाए, सभ्यताएं बनाई, ठीक है, जहाँ से दुनिया का अर्थव्यवस्था शुरू हुई, उसी को क्या बोलते हैं? प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? समझ आया सभी बच्चों को? ठीक है, तो किसको बोलते हैं? प्लेन्स। इन्हीं को बोलते हैं जहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा अस्तित्व जहाँ पर शुरू हुआ। ठीक है, यही इसी को बोलते हैं प्लेन्स। ठीक है, लोग पहाड़ों की बात करते हैं, ओशियंस की बात करते हैं, जबकि हम जिस धरती पर रहते हैं उसकी बात नहीं करते। ठीक है, जिस प्लेन के ऊपर हम रहते हैं उसकी बात नहीं करते। ठीक है, तो हम आज इसी की बात करने वाले हैं जहाँ से हमारा सिविलाइजेशन शुरू हुआ है। जहाँ से हमारा क्या शुरू हुआ है? सिविलाइजेशन शुरू हुआ है। ठीक है, यह एनडीए के लिए सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग क्या है? टॉपिक है। ठीक है, क्या क्या इसमें सबसे ज़रूरी है? इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो कंसेप्चुअल होती है। क्या होती है? कंसेप्चुअल होती है। और एग्जाम्पल फैक्चुअल होते हैं इसके। क्या होते हैं? एग्जाम्पल फैक्चुअल होते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल इसकी फॉर्मेशंस होती हैं और एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं? फैक्चुअल होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे प्लेन्स को एज अ साइंटिस्ट, एज अ एक्सप्लेनर और टीचर के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। टीचर के पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम सब क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। प्लेन्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेन्स क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्लेन्स क्या होता है। एकदम डीप नॉलेज से कराऊंगा। ठीक है, एकदम डीप नॉलेज से करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? प्लेन्स क्या होता है ये पता करेंगे हम, ये देखेंगे। ठीक है, प्लेन्स कैसे बनते हैं ये भी पढ़ेंगे हम। क्या करेंगे? प्लेन कैसे बनते हैं। ठीक है, प्लेन्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्लेन्स कितने टाइप के होते हैं आज की क्लास में ये करेंगे। प्लेन कितने टाइप के होते हैं। क्या देखेंगे? प्लेन्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड प्लेन कौन से हैं इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। वर्ल्ड में, इंडिया में। ठीक है, वर्ल्ड में, इंडिया में आज इनके एग्जांपल्स देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में ये सब करने वाले हैं कि प्लेन क्या होता है, कैसे बनते हैं, प्लेन कितने टाइप्स के होते हैं, वर्ल्ड में कौन से हैं और इंडिया में कौन से प्लेन्स हैं। ठीक है, समझ आया इतना सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, अभी तो मैंने कराया ही नहीं, डाउट कैसे आ जाएगा सर? समझ नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन क्या होता है। क्या देखते हैं? प्लेन्स क्या होता है। प्लेन्स, ये एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं समतल जमीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्लेन्स क्या होता है इसको बोलते हैं द रियल कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? द रियल कंसेप्ट। द रियल कंसेप्ट। द रियल कंसेप्ट। क्या? द रियल कंसेप्ट बोलते हैं। समझ आया? देखो प्लेन का मतलब क्या होता है। क्या ये सिर्फ फ्लैट लैंड होता है? क्या जरूरी है ये फ्लैट लैंड ही होगा? हाँ, नहीं होगा, फ्लैट लैंड नहीं होता। ठीक है, जियोग्राफी में प्लेन की साइंटिफिक डेफिनेशन कुछ और होती है। क्या होती है? कुछ और होती है। साइंटिफिकली डेफिनेशन जियोग्राफी के अंदर प्लेन्स की कुछ और ही होती है। ठीक है, ठीक है, प्लेन इज, देखिए मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उसका मीनिंग बताऊंगा, उसके अंदर से मेन पॉइंट्स बताऊंगा क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्लेन इज एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लो रिलाइफ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या आया? लो रिलाइफ। पीडीएफ में दे रखा होगा आपके, लो रिलाइफ। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है ये? वेरी जेंटल स्लोप एंड लो एलिवेशन। क्या बोला है?
लो एलिवेशन जेंटल स्लोप। क्या बोला है? जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप बोला है, ठीक है। लो फॉर्मेशन और जेंटल स्लोप बोला है। उसके बाद बोला है यूजुअली लेस, यूजुअली लेस देन जूम फ्रॉम सी लेवल। क्या बोला है? देन जूम फ्रॉम सी लेवल। क्या बोला है? देन जूम फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। और दूसरी बात हमें बीच में आया है लो एलिवेशन। क्या बोला है? लो एलिवेशन। देखिए इन तीनों पॉइंट से मिलकर इसकी पूरी डेफिनेशन बनती है। इन तीनों पॉइंट से मिलकर इसकी पूरी डेफिनेशन बनती है कि क्या होता है प्लेन्स। यही इसका डीप है। पता है क्या होता है प्लेन्स? ऑनलाइन वालों में भी नहीं पता होगा किसी को क्या होता है। सर हम जिस ज़मीन पर रहते हो वही होता है, ऐसा नहीं होता। जरूरी थोड़ी ना जी इसी ज़मीन को बोलेंगे जिस पर हम रहते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है। पहली बात आती है लो रियल लाइफ की, यानी लो सरफेस होता है, ठीक है। डिफरेंस कम होता है, सरफेस लो होता है। क्या होता है? लो सरफेस। क्या होता है? लो सरफेस एंड डिफरेंस, ठीक है। दूसरी बात आती है जेंटल स्लोप। क्या होता है जेंटल स्लोप? देखिए भूमि बहुत धीरे नीचे आती है, ठीक है। बहुत बहुत धीरे धीरे नीचे आती है। क्या आती है? भूमि बहुत धीरे नीचे आती है, ठीक है। बहुत धीरे नीचे आती है। बहुत धीरे क्या आती है? नीचे आती है। नीचे होती है या आती है? ठीक है, होती है या आती है। नीचे की तरफ होती है, धीरे धीरे चलती है, नीचे नीचे जाती रहती है, देते रहती है, ठीक है। वह उसको बोलते हैं लैंडफॉर्म। उसके बाद आता है लो एलिवेशन। इसकी लंबाई जो होती है वो 0 से लेकर 200 के बीच में होती है। कितनी लंबाई? यानी कि ऊंचाई की बात कर रहा हूँ मैं, ऊंचाई की। ऊंचाई इसकी 0 से लेकर 200 मीटर के बीच में होती है, ठीक है। लो एलिवेशन होता है इसका। ऊंचाई कितनी होती है? 0 से 200 मीटर के बीच में होती है। ना तो ये पहाड़, ना ही पठार प्लेट्यू, ना ही माउंटेन्स, ना ही प्लेट्यू। समझ आया? नहीं है ना प्लेट्यू और माउंटेन। प्लेट्यू की कितनी, माउंटेन की कितनी होती है? हज़ारों में होती है। 8,000, 9,000 ऐसे होती है उनकी। 11 किलोमीटर इतनी होती है ये। लेकिन उसके बाद आता है आपका प्लेट्यू। प्लेट्यू की कितनी? 4 से 5 किलोमीटर। सबसे ऊंचा प्लेट्यू साढ़े 5.5 किलोमीटर का, 5,500 किलोमीटर, ठीक है। हाँ 4,500 मीटर। मीटर में बोलते हैं, यानी कि 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर ये क्या होता है? एक बड़ा प्लेट्यू है आपका। कौन सा? तिब्बतन प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू? तिब्बतन प्लेट्यू। पिछली क्लास में पढ़ाया था ना सभी को, ठीक है। ये स्लोप का कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या है? ये जो स्लोप का कंसेप्ट है ना, ये स्लोप वाला कंसेप्ट है, ठीक है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। क्या है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्योंकि सरफेस फ्लैट दिख सकता है, यानी कि हमें सरफेस क्या कर सकता है? फ्लैट दिख सकता है। पर स्लोप अगर 1 डिग्री भी नीचे झुक गया, 1 डिग्री भी नीचे झुक गया तो लार्ज स्केल में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बहुत बड़ा फर्क दिखाएगा। अगर 1 डिग्री भी वह झुक गया, 1 डिग्री भी झुक गया तो बहुत बड़ा फर्क आ जाता है किसी चीज़ में। किसी चीज़ के स्लोप के अंदर बहुत फर्क आ जाता है, ठीक है। समझ आया? इसलिए प्लेन हमेशा फ्लैट नहीं होता। मेरी बात याद रखो, प्लेन क्या नहीं होता? फ्लैट नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता? फ्लैट नहीं होता, ठीक है। दे ओनली अपीयर फ्लैट अबाउट बाय द जेंटल स्लोपिंग, अबाउट बाय द जेंटल स्लोपिंग। मेरी बात याद रखो, ठीक है। क्या बोला मैंने? देन ओनली अपीयर फ्लैट बट नॉट जेंटल स्पेयर। पर इसका क्या बनेगा? जेंटल स्पेयर बनेगा। नॉट ओनली फ्लैट, नॉट ओनली फ्लैट। ये हमेशा फ्लैट नहीं होता, इनका कुछ ना कुछ जेंटल स्लोप होता है। कुछ ना कुछ स्लोप ज़रूर होगा। स्लोप का मतलब होता है झुकाव। झुकाव, झुकाव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ झुकाव होता है, ठीक है। समझ आया? डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है क्या है, ठीक है। एलिवेटेड एक्सटेंसिव फ्लैट जेंटली स्लोप लो लेइंग, ठीक है। लेइंग लैंड। एलिवेशन यूजुअली कितना होता है? लेस देन 200 मीटर लेस देन होता है,
ठीक है, लोअर लेयर लाइफ होता है और जेंटल ग्रेडियंट होता है इनका। समझ आया? अब देखिए आगे चलते हैं। अब बात आती है, ये तो हमने पढ़ लिया क्या होता है प्लेट्यू, सॉरी प्लेट्यू बोल रहा हूँ, प्लेन क्या होता है, प्लेन ये हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं प्लेन का जन्म कैसे होता है। क्या देखते हैं, प्लेन का जन्म कैसे होता है। बर्थ ऑफ प्लेन। अब देखेंगे बर्थ ऑफ प्लेन, बर्थ और प्लेन कैसे बनता है प्लेन। ठीक है, देखिए प्लेन जो इसकी फॉर्मेशन स्टोरी है मैं पूरी तरह से बताऊंगा आपको, आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों को पूरे डिटेल्ड में बताऊंगा डीपली जाकर। ठीक है, इतना डीपली आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा जितना डीपली मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो डीप से पूछे चाहे वो ऊपर ऊपर से पूछ ले। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप प्लेन को समझना चाहते हो, मैं आपको जानता हूँ आप लोग समझने के लिए आए हो, आज की क्लास तभी लगाने आए हो, आपको एडीए क्लियर करना है इसलिए यहाँ पर आ रहे हो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। ठीक है, लापरवाही में मत पढ़ना, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। ठीक है, पैसा बहुत मुश्किल से बनता है। ठीक है, वो माँ बाप से पूछो जाकर कैसे पैसा कमाते हैं। ठीक है, समझ आया? आगे देखें। ठीक है, देखो पहले ये समझना पड़ेगा आपको भी प्लेन अर्थ कभी भी स्टैटिक नहीं होती। प्लैनेट जो हमारा अर्थ है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता। कभी उस पर ज्वालामुखी फटते हैं, कभी अर्थक्वेक आता है, ठीक, कभी सुनामी आती है उसके ऊपर। ठीक है, कभी कुछ डिस्ट्रॉय होता है, कभी कुछ क्रिएट होता है, बनता है। ठीक है, उसी तरीके से प्लेन बनते हैं, उसी कारण क्या बनते हैं, प्लेन बनते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमारी स्टैटिक्स नहीं होती। पृथ्वी क्या नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती। पृथ्वी क्या नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती कभी, क्योंकि कभी उसके ऊपर कुछ बनेगा और कभी डिस्ट्रॉय होगा। समझ आया? ठीक है, अब प्लेन बनते कैसे हैं, अब देखते हैं प्लेन बनते कैसे हैं। मैंने आपको यही बताया जन्म कैसे होता है इनका बताते हैं अब आपको। ठीक है, जब माउंटेन को नेचर तोड़ देता है, जब माउंटेन को नेचर तोड़ देता है, यानी कि मान के चलो एक कोई माउंटेन है, उसको थोड़ा थोड़ा करके हवा कई सालों से तोड़ती जा रही है कई सालों से, तो क्या होता है उनके जो कण, धूल मिट्टी के कण होते हैं ना, वो कहीं दूर जाकर गिर जाते हैं, दूर जाकर एक प्लेन जगह पर गिर जाते हैं, जिससे क्या बन जाते हैं, प्लेन बन जाते हैं। लेकिन ये पूरी चीज़ नहीं है। ठीक है, या तो उसको नदी भी ले जा सकती है। जैसे देख मान के चलिए ये कोई माउंटेन है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई माउंटेन है, इसको हवा तोड़ रही है, इसके इतने इतने कण टूट के गिर रहे हैं। कई सालों की बात कर रहा हूँ मैं, हजारों लाखों सालों की बात कर रहा हूँ। कण टूटते रहते हैं, ऐसे कहीं पर बिखेर देगी, ऐसे घेर देगी, कण यहाँ पर घेर दिए इसने। ठीक है, हवा मिलकर कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही कण, ऐसे तो है नहीं हवा में ही रहेंगे, मिट्टी के कण कहीं ना कहीं तो गिरेंगे। ठीक है, हजारों करोड़ों सालों तक ऐसे गिरते रहते हैं, गिरते गिरते ये प्लेन सल्फेट बन जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ हवा के कारण ही बनते हैं प्लेन्स? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लेन्स रिवर के कारण भी बनते हैं। देखिए कैसे, पानी के कारण। अब मान के चलिए इसके ऊपर से कोई नदी आ रही है, ड्राइंग अच्छी नहीं है पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कोई आ रही है, इसको जो इसकी साइड की परतें हैं उनको खोरती जाएगी। कभी के टाइम पे ना ऐसा होगा भी नदी की चौड़ाई इतनी हो जाएगी, नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो कैसे हुई है, इसने इस पहाड़ को खोर दिया। खोरने का मतलब इसको, जो इसके ऊपर मिट्टी थी वो तोड़ते 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 ही यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर काफ़ी सारे कण मिले होंगे मिट्टी के, ये कहीं ना कहीं जाकर बाहर निकाल देगी, कहीं ना कहीं जाकर साइड में लगाती रहेगी। पानी के जो प्लेन्स होते हैं, पानी के पास में लगती रहती है मिट्टी, वो इसी कारण लगती है। कण, मिट्टी के पत्थर भी लगते हैं। ठीक है, कहीं जगह पर तो ऐसे ऐसे ये साइड में लगा देगी कहीं जगह पर, तो क्या बन जाएगा, बीच बोलते हैं जिसको, बीच प्लेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। तो ये नदी से भी बनता है, बाय रिवर, बाय विंड के द्वारा भी बनता है। ठीक है, ग्लेशियर से भी ये बनता है। ग्लेशियर डिपोजिशन करता है जब अर्थ का स्ट्रक्चर इटसेल्फ फ्लैट हो जाता है। ठीक है, यानी कि इटसेल्फ फ्लैट हो जाता है, तो वही होता है। सो ये तीन जो है, या तो ये किससे बनेगी, विंड से बनेगी, या ये रिवर से बनेगी, या ये ग्लेशियर से बनेगी।
ये 3 जो प्रक्रियाएं हैं इसकी बनने की, यही इसके मेन मेथड कहलाते हैं। कैसे बनते हैं पता है, समझ आया? या तो वो विंड से बनेंगे, पत पे पहाड़ को खोदती जाएगी, धूल कण लेकर कहीं और फैला देगी। रिवर यानी कि नदी कहीं जाएगी फैला देगी कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है। तो उससे क्या बनते हैं, प्लेन क्रिएट होते हैं। किससे? विंड, रिवर या फिर ग्लेशियर डिपोजिशन से। इतना समझ आया? आगे देखिए, अब कितने प्रकार के होते हैं, अब कितने प्रकार के बनते हैं ये। आज हम इसके सिर्फ 2 तरीके की देखेंगे, ठीक है। पहला प्रकार देखेंगे इसका, जो है आपका इरोशनल प्लेन, जिसको हम बोलते हैं इरोशनल प्लेन। ये मिटा दें, ये ड्राइंग अच्छी नहीं है, मिटा दो सर इसको। क्या करना है इसका? क्यों बच्चों, सही बात है ना? वो देखो बोल रही है सर अच्छी नहीं बनी है, इससे अच्छा तो मैं बना देती। समझ आया ना? ये आ गया, ठीक है। देखो बात हो गया। अब ये कितने प्रकार से बनता है इरोशनल, आज एक ही तरह का समझेंगे। इरोशनल कैसा होता है, ठीक है। इरोशनल प्लेन कैसा होता है, देखिए इसको समझने से पहले अगर आप इसको समझ गए तो आपको पूरी जियोलॉजी समझ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जियोलॉजी समझ आ जाएगी अगर इसको समझ गए, क्योंकि जियोलॉजी में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जहाँ माउंटेन था वहाँ रिवर ने काट कर माउंटेन को क्या कर दिया, माउंटेन था यहाँ पर रिवर ने काट कर इसको यहाँ पर प्लेन बना दिया। मिट्टी इकट्ठी करती गई, एक ना एक दिन ये बढ़ जाएगा, ठीक है। किसने बनाया है? रिवर ने। किसको काट कर? माउंटेन को काट कर बना दिया, प्लेन बना दिया, ठीक है। वहाँ रिवर ने उसको काट कर क्या बना दिया? प्लेन बना दिया। हवा ने उड़ा कर बना दिया, ठीक है। और ग्लेशियर ने स्क्रैप कर बना दिया, ठीक है। अब बना तो दिया, ठीक है। जहाँ पहाड़ थे वहाँ एक ओल्ड एज लैंड फॉर्म बन गया, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम, इसी ओल्ड लैंड एज को, ठीक है, यानी कि ग्लेशियर यानी कि देखिए मेरी बात सुनिए, जब भी कोई विंड, रिवर, ठीक है, विंड, रिवर या ग्लेशियर पहाड़ को काट कर, ये स्क्रैप कर ये काट कर और ये उड़ा कर कोई प्लेन चीज़ बनाएगी, इसी माउंटेन के नीचे बनेगा, इसी माउंटेन के आसपास में बनेगा, इसी माउंटेन के आसपास में प्लेन बनता जाएगा, उसका एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसी को बोलते हैं इरोशनल। लेकिन इससे बनेगा कौन सा? इससे बनेगा पेनेप्लेन। कौन सा प्लेन बनेगा? पेनेप्लेन बनेगा। कौन सा प्लेन बनेगा? पेनेप्लेन। अपक्ष बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कौन सा प्लेन बनेगा? पेनेप्लेन बनेगा। कौन सा प्लेन? पेनेप्लेन बनेगा। किससे? या तो विंड, रिवर, ग्लेशियर से मिलकर कौन सा बनता है? पेनेप्लेन बनता है। या तो उसको रिवर बनाएगी, या विंड बनाएगी, या ग्लेशियर बनाएगा। ग्लेशियर कैसे बनाएगा? स्क्रैप कर, ठीक है। रिवर कैसे बनाएगी? माउंटेन को काट कर। विंड कैसे बनाएगी? उड़ा कर। समझे? हवा को मिट्टी से उड़ कर, टूट कर, उससे पहाड़ से तोड़ कर, कणों को, मिट्टी को उड़ाकर रास्ते में बिखेरती चली जाएगी, और उसी से क्या बन जाएंगे? प्लेन्स बन जाएंगे। उसी से क्या बन जाएंगे? प्लेन्स बन जाएंगे। समझ आया? समझ आया ना सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट लेवल लैंड आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ इरोजनल प्लेन ऑफ टाइप्स, ठीक है। यानी कि काफ़ी सालों लग जाते हैं इसको बनने के लिए। कितने साल लग जाते हैं? लाखों बिलियन साल लग जाते हैं, मिलियन बिलियन साल इन चीज़ों को बनने के लिए। जिस धरती पर आप रह रहे हो वो प्लेन जो है काफ़ी समय बाद बना था, इसको बनने में काफ़ी समय लगा था। समझ आया? ऐसे ही नहीं बनकर अगले दिन आ गया, नहीं आया, काफ़ी समय लगता है। इसीलिए आपकी सफलता भी आपसे समय मांगती है, ठीक है। ये बात याद रखो, सफलता हमेशा समय मांगती है। जो समय दे देता है वो सक्सेस हो जाता है, जो नहीं दे पाता वो नहीं होता, ठीक है। धीरे धीरे इंसान की ग्रोथ होती है,
यही नहीं भी आज के आज आप कल टॉप कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, समय मांगेगी। समझ आया? अब देखते हैं इनसे 3 तरह के प्लेन्स बनते हैं। 3 तरह के प्लेन्स बनते हैं। पहला हो गया पेनी प्लेन, ठीक है। दूसरा आपका होता है पैडी प्लेन, दूसरा आपका होता है पैडी प्लेन, बताऊंगा ये कैसे होते हैं। पैडी प्लेन होता है, ठीक है। तीसरा प्लेन आपका, ठीक है, ईच प्लेन होता है। कैसा होता है? ईच प्लेन। इनके साथ साथ मैं इनके एग्जाम्पल भी बता देता हूँ कैसा होता है और क्या एग्जाम्पल है, कहाँ पर मिलेगा ऐसा प्लेन, ठीक है, जाकर देख सकते हो आप। मोस्ट रेचर मैच्योर इरोजन, ठीक है, ये मोस्ट मैच्योर होता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा कौन सा बनता है? पेने प्लेन बनता है। किससे? माउंटेन से तोड़कर। क्या बनता है? पेने प्लेन, मोस्ट मैच्योर प्लेन, ठीक है। माउंटेन को तोड़ तोड़कर सबसे पुराना कौन सा होता है? मोस्ट मैच्योर वाला, यानी कि पेने प्लेन, ठीक है। इसका आप एग्जांपल देख कर आ सकते हो, अपना जाकर कभी भी घूम आना, ठीक है। जाना कभी आपका एयरफोर्स में हो, सर कुछ दिनों के लिए मैं एक दिन की बस फ्लाइट मार कर आता हूँ, ठीक है, बस वहाँ देख आता हूँ एक बार क्या चीज़ थी, ठीक है। अफ्रीका के पार्ट, अफ्रीका के अंदर ये चीज़ें, ये प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? अफ्रीका में, अफ्रीका के अंदर मिल जाएंगे, अफ्रीका में मिल जाएंगे देखने के लिए। एक दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर आ गए, एक दिन की छुट्टी लेकर फ्लाइंग चले जाओ, लेकर जेट को अपने, ठीक है, जेट को लेकर घूम कर आओ कि सर ने बताया था ये रहा ये प्लेन्स, ठीक है, तो जाकर देख कर आना, ठीक है। ज़रूर जाना है, सपने पूरे करने हैं, सपने पूरे करो अपने बस, और कुछ ही तरफ ध्यान मत दो, इधर उधर नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है पैडी प्लेन। पैडी प्लेन होता है एरिड रीजन। क्या होता है? एरिड रीजन होता है, एरिड रीजन, एरिड रीजन, एरिड रीजन, एरिड रीजन होता है। कौन सा होता है? एरिड रीजन होता है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया के एरिड प्लेन, ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएंगे और अफ्रीका में भी मिल जाएंगे। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एरिड प्लेन। मैंने कहा ना, जाओ अपना जेट लो, सिलेक्शन लो, पहले सिलेक्शन लेने के बाद ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करने के बाद देख कर आओ, घूमाओ, ठीक है। ट्रेनिंग करने के बाद सीधा सर एक टेस्ट ड्राइव हो जाए, दोबारा से जाओ उड़ते हुए हवा में, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं जाना होता, ठीक है। कहीं भी आपको ऑर्डर्स मिलते हैं दिखाना, लेकिन जाना ज़रूर है, ठीक है, जाना ज़रूर है, समझे। उसके बाद देखते हैं ईच प्लेन। ईच प्लेन केमिकल वेदर एरियाज़ होते हैं, केमिकल्स ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर, केमिकल्स यानी कि एलिमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं। ईच कैसे होते हैं? ईच प्लेन्स पर केमिकली बनाए जाते हैं, यानी केमिकल ज़्यादा मिलते हैं, केमिकली फॉर्म्ड, ये बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? बहुत कम मिलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है सबसे कम एरोशन प्लेन कौन सा है, तो वो है ईच प्लेन। सबसे कम कौन से पाए जाते हैं? दुर्लभ बोलते हैं इनको, दुर्लभ कौन से होते हैं? ईच प्लेन होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका डिटेल डाटा प्लेन के बारे में। अभी हमें दूसरे टाइप के भी प्लेन पढ़ने हैं, हम तीसरी टाइप के प्लेन पढ़ेंगे और चौथी टाइप के प्लेन पढ़ेंगे। और दूसरी बात आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग तो जानते ही होंगे ऑफलाइन वाले, ठीक है, एक चैनल और है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर आपको डीप नॉलेज दी जाती है, डीप नॉलेज बिल्कुल डीपली पढ़ाया जाता है, ठीक है। यहाँ तो एनडीए पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ डीप नॉलेज दी जाती है। डीप नॉलेज बाय अरुण सर, वहाँ मैं एकदम डीप नॉलेज से आपको जियोग्राफी पढ़ाता हूँ, एकदम डीप नॉलेज से जियोग्राफी पढ़ाता हूँ, ठीक है। वहाँ पर देखना लोगो लगेगा ऐसा, लोगो RRC, ठीक है, लोगो ये मिलेगा, डीप नॉलेज बाय
अरुण सर, वहाँ पर जाकर देखिए। और बाकी हमें आप बताइएगा इसके बारे में भी कैसी लगी वीडियो, कैसी ना मिलेगी। ठीक है, अगर आपको एनडीए क्लियर करना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जियोग्राफी इतने अच्छे से कराऊंगा कि आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, ठीक है ना। जियोग्राफी ऐसे कराएंगे, उड़ा देंगे, क्वेश्चन आएगा उड़ा देंगे। जैसे एस्ट्रोनॉमी कराई है ना, एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट, अभी टेस्ट हुआ था सभी बच्चों का, देखा मैंने टेस्ट आप लोगों का, आप लोगों को मिल गया। उसमें मैंने देखा सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए थे, मैंने चेक किया, मैं चौंक गया था, मेरे पढ़ाई से इतने नंबर कैसे आ गए, अच्छी बात है। तो अच्छी तैयारी है आप लोगों की। 100 का था, 100/100 का था। आपके कितने आए? 89। गुड। हमारे पता कितने आते थे, हम तो सबसे लास्ट में आते थे। हमारी क्लास में बच्चे कितने, 30 बच्चे होते थे, 30 के आसपास बच्चे होते थे। और हमारी जो रैंक आती थी वो या तो 30वीं होगी, या तो फिर 29वीं होगी, या 28वीं होगी, यहाँ कहीं आसपास हम आते थे। ठीक है, तो ऐसा ही होता था। लेकिन धीरे धीरे कर कर हमने एनडीए की तैयारी की। एनडीए में तो हम सबसे आगे आए, एनडीए में अच्छे नंबर आए हमारे। एनडीए 3 बार क्लियर है मेरा, एनडीए जो है 3 बार क्लियर है। 3 अटैम्प्ट्स दिए मैंने। पहले में एसएसबी नहीं हुआ, दूसरा दिया उसमें एसएसबी नहीं हुआ, तीसरे दिन गया, तीसरी बार गया मैं, तीसरी बार में मेडिकली आउट कर दिया गया। मेरा हाथ बिल्कुल टेढ़ा है, बिल्कुल टेढ़ा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ आप लोग अपना सपना पूरा कीजिए। हमारा तो चलो निकाल दिया तो निकाल दिया भाई, क्या कह सकते हैं। तो चलिए बाकी कल की क्लास हम बाकी क्लास हम कल करेंगे। इसके बाकी के टाइप्स को हम कल पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, सभी बच्चों को जय हिंद मेरी तरफ से, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत नहीं करोगे तो भगवान भी नहीं देगा। ठीक है, चलिए।